हाय गाइस। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली और शाओयू साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। शाओयू उससे कहती है कि क्या लास्ट नाइट हम साथ में सोए थे। इस पर ली कहता है कि हाँ, और मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर जूमिंग से कह रहा था कि तुम्हें ल्यू फेन से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसके किस्से ही तुम्हारी जान बच सकती है। इस पर जूमिंग कहता है कि मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उससे झूठ बोला है। अगर एक दिन उसे सच पता चला तो क्या वो मुझसे शादी करेगी। तभी वहाँ ली आ जाता है जो उनसे कहता है कि मैं जीशाओ से शादी करने वाला हूँ क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। इस पर जूमिंग कहता है कि ये सब कब से चल रहा था और तुमने हमें बताया क्यों नहीं। इस पर ली कहता है कि मुझे भी ये अभी अभी रियलाइज हुआ है। अगले सीन में शाओयू लू फेंग से कहती है कि वो इन्फ्लुएंसर हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है, क्या तुम इसके लिए एग्री हो। इस पर लू फेंग कहती है कि नहीं, उसने पिछली बार भी हमसे झूठ बोला था और मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहती। अगले सीन में वो सब साथ में पार्टी कर रहे होते हैं और जूमिंग का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें ल्यू फेन को शादी के लिए प्रपोज कर देना चाहिए क्योंकि जितना मैं उसको जानता हूँ वो तो तुम्हें सामने से प्रपोज करेगी नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद वहाँ ल्यू फेन आती है। जूमिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तभी ल्यू फेन कहती है कि पहले मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाती है और फिर उससे कहती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। फिर वो रिंग निकाल कर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है, लेकिन जूमिंग उसे शादी करने से मना कर देता है। फिर वो गुस्सा होकर उस रिंग को फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जूमिंग एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है और बाइबिंग उसे वहाँ देख लेती है। जब वो उसके पास जाती है तो जूमिंग को लगता है कि वो ल्यू फेन है और वो उससे कहता है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। फिर बाइबिंग उसे वहाँ से लेकर जा रही होती है और ल्यू फेंग भी उसे देख लेती है। फिर ल्यू फेंग वापस घर आ जाती है और जूमिंग की केयर करने लगती है। इसके बाद वो बाइबिंग को जूमिंग की हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन तभी बाइबिंग उससे कहती है कि मुझे पता लगा है कि तुमने आज जूमिंग को प्रपोज किया था, लेकिन उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें पता है उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको डिंग ग्रुप के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, इसलिए वो तुमसे नहीं बल्कि नाना से शादी करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले दिन जूमिंग जब उठता है तो उसे ल्यू फेंग का एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो ल्यू फेंग को ढूंढने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थी। वहीं ल्यू फेंग ने बाइबिंग की बातों को सच मान लिया था और वो अपने होम टाउन वापस चली गई। वहीं दूसरी ओर वो लोग उसका फोन ट्रेस करके पता लगा रहे होते हैं कि ल्यू फेंग कहाँ पर है और फिर उन्हें पता चलता है कि वो अपने होम टाउन वापस जा रही है। डॉक्टर जूमिंग से कहता है कि अब तुम उसे लेने जाओगे या फिर उसके वापस आने का वेट करोगे। वहीं दूसरी ओर ल्यू फेन अपने ग्रैंडपा के पास चली जाती है। अगली सुबह वो उनके साथ फार्म पर जा रही होती है और तभी वहाँ फिलिप आ जाता है और वो अपने ग्रैंडपा को बताती है कि मेरे मास्टर हैं। इसके बाद उसके ग्रैंडपा फार्म पर चले जाते हैं। फिर फिलिप उससे कहता है कि तुम जूमिंग से ब्रेकअप करने के बाद भी इतनी खुश हो, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम उसको लाइक नहीं करती थी। तभी ल्यू फेंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर फिलिप कहता है कि मैं यहाँ वैकेशन पर आया हूँ। तभी वहाँ जूमिंग भी आ जाता है और वो ल्यू फेंग से कहता है कि सॉरी, मैं किसी काम में बिजी था इसलिए आने में लेट हो गया, अब तुम मेरे साथ वापस चलो। लेकिन ल्यू फेंग जाने से मना कर देती है। जूमिंग उससे कहता है कि मुझे पता है तुम बाइबिंग से मिली थी और उसी ने हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है, लेकिन उसने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच नहीं था। मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इसके बाद ल्यू फेंग उसके साथ वापस आ जाती है और वो उसे अपनी कंपनी के एक इवेंट में लेकर जाता है। तभी ल्यू फेंग देखती है कि वो नाना को अपने साथ लेकर स्टेज पर जा रहा था। ये देखकर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि क्या ये नाना को मेरे सामने प्रपोज करने वाला है, इसीलिए ये मुझे यहाँ लेकर आया है। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन जूमिंग वहाँ नाना को प्रपोज नहीं करता बल्कि बिजनेस की बात करता है। इसके बाद वो ल्यू फेंग के पास जाकर उसे स्टेज पर लेकर जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और वो सोच रहा होता है कि मुझ में अभी भी तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं है। आई होप कि जब एक दिन तुम्हें सच पता लगेगा तो तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगी। फिर ल्यू फेंग उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं दूसरी ओर बाइबिंग भी उनका प्रपोजल ऑनलाइन देख रही होती है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वहाँ उसके पास एक लड़का आता है जो उसे परेशान करने लग जाता है। तभी वहाँ जूमिंग का डॉक्टर जियांग आ जाता है जो बाइबिंग का फ्रेंड है। वो वहाँ जाकर उसे बचा लेता है। वो लड़का उससे कहता है कि तुम बीच में क्यों आ रहे हो। इस पर जियांग कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। फिर वो बाइबिंग को उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। बाइबिंग उसे जूमिंग समझ रही थी। फिर वो उसे अपने क्लोज लाकर कहती है कि तुम मुझे लाइक करते हो ना। तभी जियांग उससे कहता है कि मैं जूमिंग नहीं हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इसके बाद जियांग उससे सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जूमिंग फिलिप से मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें कार एक्सीडेंट के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किंगरेन तुम्हें वहाँ छोड़कर नहीं गई थी।
अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो तो तुम उस पुलिसमैन से पूछ लो जिसने हमें बचाया था। इसके बाद फिलिप उस पुलिसमैन से मिलने के लिए चला जाता है। पुलिसमैन उससे कहता है कि मुझे अभी भी याद है कि वो कार एक्सीडेंट कितना भयानक था। तुम्हारे पेरेंट्स की उसमें डेथ हो गई थी और तुम्हारी सिस्टर उन्हें ऐसे देखकर बहुत रो रही थी। तुम्हारे बड़े भाई को उस कार एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा चोट आई थी। उसे कार से निकालने के बाद तुम्हारी सिस्टर तुम्हें भी बचाने जा रही थी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया था क्योंकि उस कार में कभी भी आग लग सकती थी। फिर भी वो हमारी बात नहीं मान रही थी और उसने मेरे हाथ को भी काट लिया था। फिर हमारी टीम ने मिलकर तुम्हारी जान बचाई थी। ये सुनकर फिलिप रोने लगता है। इसके बाद वो किंगरेन से मिलने जाता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे फेस करेगा। फिर वो अंदर जाकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। वो गिफ्ट में उसके लिए शूज लेकर आया था और अपने हाथों से उसे पहनाने लगता है। फिर उससे कहता है कि मुझे सब कुछ पता लग चुका है। किंगरेन कहती है कि उस दिन जो हुआ उसे मैं भी हैंडल नहीं कर पा रही थी। तब मैं भी बहुत छोटी थी और मुझे पता नहीं था कि एक बड़ी सिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तभी फिलिप कहता है कि सॉरी तो आपसे मुझे कहना चाहिए। मैं इतने सालों से आपसे नफरत करता रहा, लेकिन अब हमारे बीच सब कुछ क्लियर हो गया है, तो मैं फ्रांस वापस जा रहा हूँ। फिर किंगरेन उसे हक कर लेती है। अगले सीन में हम शाओयू को देखते हैं जो ली से कहती है कि उस दिन जूमिंग ने ल्यूफेंग का प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया था। तुम लोग जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हो। ली उससे कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन शाओयू उसे बहुत ज्यादा फोर्स करती है तो वो उसे जूमिंग की इलनेस के बारे में बता देता है। फिर शाओयू ल्यूफेन के पास कॉल करके उसे सब कुछ बताने वाली होती है, लेकिन ली उसे रोक देता है और उसे इस बारे में बताने से मना कर देता है। अगले सीन में हम बाइबिंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ जियांग आ जाता है और उसे ड्रिंक करने से मना करता है। बाइबिंग उससे कहती है कि मुझे भूख लग रही है। फिर जियांग उसके लिए खाना लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद बाइबिंग अपने हाथ की नस काट लेती है। जियांग जब वापस आता है तो उससे कहता है कि क्या ये सब करने से जूमिंग तुम्हें लाइक करने लगेगा। बाइबिंग कहती है कि वो शादी करने जा रहा है, मेरे पास अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी जियांग कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है और मैं हूँ, मेरा मतलब मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वो उसके हाथ पर बैंडेज बांध देता है और उससे कहता है कि जूमिंग और ल्यूफेंग एक दूसरे के लिए बने हैं, तुम्हें अब जूमिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी बाइबिंग कहती है कि तुम मुझसे कोई सीक्रेट छुपा रहे हो ना, मुझे बताओ वरना मैं ये बैंडेज हटा दूंगी। इसके बाद जियांग उसे बताता है कि जूमिंग को एक बीमारी है और वो ल्यूफेंग के किस्से ही जिंदा रह सकता है क्योंकि उसके एंजाइम ल्यूफेंग की बीमारी को कंट्रोल करते हैं। अगले सीन में हम फिलिप को देखते हैं जो फ्रांस जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ जूमिंग आ जाता है जो उसे अपनी शादी का कार्ड देता है। फिलिप उससे कहता है कि सॉरी मैं फ्लाइट की टिकट ऑलरेडी बुक करवा चुका हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगा। जूमिंग कहता है कि तुम मेरे इकलौते भाई हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वेडिंग अटेंड करो, लेकिन फिलिप उसे फिर भी मना कर देता है। इसके बाद जूमिंग उसे अपनी बीमारी के बारे में बता देता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जू ग्रुप में वापस लौट आओ और मेरे मरने के बाद मेरी पोजीशन तुम संभालो। फिलिप कहता है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। तभी जूमिंग उससे कहता है कि उस दिन हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था वो हमारे अंकल सॉन्ग ने करवाया था क्योंकि वो हमारा बिजनेस लेना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दोनों जिंदा बच गए। ये सुनकर फिलिप को मिस्टर सॉन्ग पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी जूमिंग कहता है कि मैंने उनके खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे दिए हैं, वो जल्द से जल्द अरेस्ट हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूफेंग प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए आई होती है और वो वहाँ जूमिंग का वेट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ बाइबिंग आ जाती है जो उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तभी ल्यूफेन अपने फ्रेंड को शूज लेने के लिए वहाँ से भेज देती है और फिर बाइबिंग से पूछती है कि तुम क्या बताना चाहती हो। बाइबिंग कहती है कि तुम्हारी लाइफ में अचानक से सीईओ आ गया, क्या तुम्हें लगता है कि ये कोइंसिडेंस है। जूमिंग तुम्हारे बिना नहीं जी सकता क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए तुम्हारी किस चाहिए। ल्यूफेन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उससे कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड तो नहीं बन सकती, लेकिन कम से कम मेरी दुश्मन तो मत बनो। तभी शाओयू वापस आ जाती है और इसके बाद बाइबिंग वहाँ से उठकर चली गई। फिर शाओयू से पूछती है कि बाइबिंग तुम्हें क्या कह रही थी। इस पर ल्यूफेन कहती है कि मुझे समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा था, मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ जूमिंग आ जाता है और फिर वो दोनों साथ में वेडिंग फोटोज लेते हैं। फोटो शूट के बाद ल्यूफेंग शाओयू के साथ घर वापस आ जाती है और तभी उसे बाइबिंग की कही हुई बात याद आती है। फिर वो सोचने लगी कि जब मैं उससे पहली बार मिली थी तब मेरी किस से उसे होश आ गया था और इसके बाद हॉस्पिटल में उसने मुझे फोर्सफुली किस किया और मुझसे किस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी कहा था। फिर अचानक से वो मेरे घर के सामने आकर रहने लगा और वो डेली मुझे किस करता था। इसका मतलब ये सब जूमिंग का एक प्लान था। इसके बाद वो डॉक्टर जियांग के ऑफिस में जाती है ताकि जूमिंग की रिपोर्ट्स देख सके, लेकिन तभी वहाँ उसे जूमिंग की एक फाइल मिलती है जिसमें इस बारे में लिखा हुआ था कि किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस करते हैं और उसमें कुछ पिकअप लाइंस भी लिखी हुई थी जो जूमिंग ने उसे प्रपोज करते टाइम बोली थी। फिर वो सोचती है कि इसका मतलब बाइबिंग बिल्कुल सच कह रही थी, वो शुरुआत से ही सिर्फ मेरी किस लेने के लिए मेरे साथ है
और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद वेडिंग डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग काफी खुश थे, लेकिन ल्यू फेंग बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी डॉक्टर जियांग जूमिंग के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे साइड में लेकर जाता है और उसे बताता है कि ल्यू फेंग को सब कुछ पता लग चुका है। इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.